इस तपोभूमि को नमन करते हुए और छोटवारा के इस कार्यक्रम को, रोड के उद्घाटन समारोह को इतना शानदार और जानदार बनाने के लिए पूरे ग्रामवासियों का, छोटवारा ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत वासियों का, नौजवान साथियों का, बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति और संपूर्ण ग्रामवासियों का बहुत हृदय की गहराई से मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद इस बात का भी है कि आपके गांव का प्रेम आसपास के गांव में भी बहुत है। इस कार्यक्रम में आसपास के सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सरपंचगण सभी इस कार्यक्रम में आए, तो इससे ये महसूस हुआ है कि आपके गांव की पैठ में कोई कमी नहीं है। तो इस कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह भी ऐसी रोड का हुआ है जिसकी कोई छोटी दूरी नहीं है। 4.5 किलोमीटर की रोड है क्या ये? 4.3 और दूसरी रोड 3.2 और तीसरी रोड 2.4। 2 रोड पूर्ण हो चुकी है और वो पूरी होगी फिर से हम छोटवारा में आएंगे और इसके अलावा और भी रोड बना करके आएंगे। तो इस सम्मानित मंच को, गुरुजी आप यहां विराजो आ रहा हूं। हाँ, आपका शिष्य खड़ा, आप मेरे यहां बैठे। इस मंच पर आने वाला एक संदेश और प्रेम भाईचारा भी नजर आ रहा है। जिस कदर 2023 के चुनाव में जो खिलते हुए चेहरे रात और दिन मेहनत करके कमल के फूल को इन्होंने खिलाया, वो मंच और सामने आशीर्वाद देने वाले भी वही विराजमान है। मैं सम्मानित मंच कह करके और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। काम करने की आदत मेरी आप जानते भी, और काम करने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ता हूं। हम जो ही सरकार बनने के बाद हमने हमारे विचार में वो व्यवस्था तैयार करी थी कि जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिसका नवलगढ़ की जनता ने विधायक बनाया है, वो पार्टी का कार्यकर्ता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के चल पड़ा था। और आज आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसी ग्राम पंचायत नहीं है जहां पर हमने चिकित्सा, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम और बिजली का काम हमने नहीं करवाया। पानी का तो इसलिए नहीं लिया मैंने अभी तक नाम कि राजस्थान के अंदर हमने पानी को लेकर के, पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर ट्यूबवेल खुदवाने में हमने रिकॉर्ड कायम किया है। और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने भी यमुना जल के समझौते को सफल करने का काम निरंतर कर रहे हैं और पूरा होने वाला भी। चूरू, झुंझुनू, सीकर बहुत बड़ी शेखावाटी की समस्या थी, जिसको हमारे राजस्थान के भाग्य भजनलाल जी ने, वो समस्या दूर हो गई। 1994 से लेकर आज तक जिन नेताओं ने नहर लाने के नाम से राजनीति की, वोट दिए, पर वो पानी नहीं लेके आए। सही बोल रहा हूं ना?
अब ये धोखा नहीं है। कौन सा? अब धोखा नहीं है। अब बताइए केंद्र सरकार को, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार को कोई लोभ लालच देने की जरूरत थोड़ी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को राजस्थान और शेखावाटी को कोई लोभ लालच देने का कोई जरूरी थोड़ी है। अभी कोई चुनाव थोड़ी है। आज तीनों जगह पर सरकार हमारी, और ये काम पूर्ण होना है। पीने का पानी हम सबको मिलना तय है। पर हमें भी एक याद रखना चाहिए कि इस राजस्थान प्रदेश का जो भाग्यक्त बनकर आया है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने चूरू झुंझुनू सीकर की, निश्चित रूप से मैं मन से कह रहा हूं, इस बाबा की तपोभूमि पर, रामदास जी की पर उन्होंने रात दिन मेहनत की। दिल्ली जाते 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 मैं कहता हूं आपको कि शायद, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि इतना प्रयास हुआ है कि उनके दिल में शेखावाटी उतर चुकी थी कि मुझे जो काम किसी ने आज तक मुख्यमंत्री ने नहीं किया वो प्रयास मैं करूंगा, और वो पानी हमें मिलना तय है। आज सब सक्षम लोग हैं हमारे नवलगढ़ के अंदर। तो हमारे एक से एक धनाढ़ परिवार रहे, एक से एक भामाशाह रहा, एक से एक शिक्षाविद रहे हैं, खूब बड़े बड़े सैनिकों के पद पर रहे हैं। पर मैं आप सबको बस कहना चाहूंगा, किसान भी यहाँ का खूब मजबूत रहा है, नौजवान ने भी खूब अच्छे नाम किए हैं। हम खूब पैसा लगा सकते हैं, और लगा करके जमीन में है जो कोई तो पानी काट सका ना। जब तक हमारे पास वहां का पानी नहीं है तब तक क्या हम क्या कर सकते हैं। मैंने 200 ट्यूबवेलों से ऊपर खुदवाने का काम तो कर दिया, पर ये मेरा संकल्प था कि आने वाली पीढ़ी शेखावाटी का उज्जवल भविष्य कैसे हो, हमारी आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखे कि कौन सा राज था, कब हमारा विधायक कौन था, प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन थे, और कब यमुना का पानी आया। मैं आपको ये सच कहने आया हूं। पर याद रखना चाहिए, विकास के साथ जुड़कर रहना चाहिए। जो सरकार विकास कर रही है उस सरकार के साथ हमेशा रहना चाहिए। बहुत सारे कामों में आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे, जिस कदर मैं आज आपके छोटवारा, सिर्फ छोटवारा ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूं, 10 किलोमीटर रोड यदि एक साथ किसी विधायक ने आपकी ग्राम पंचायत में दी है तो मैं रामदास जी महाराज के नाम से करूं थे कहो जो वो कर सकूं। दिए क्या किसी ने एक साथ 10 किलोमीटर रोड, सिर्फ एक ग्राम पंचायत में, जिसमें से पूरी 8 किलोमीटर रोड तो बन चुकी है, और उसका आज हमने शिलान्यास भी कर दिया, उद्घाटन कर दिया। किया ना? जब आप में से कोई भी एक व्यक्ति आए, 5 आए, 2 आए, 7 आए, मैंने पूरे गांव को थोड़ी पूछा था। मेरा संकल्प था कि जिस संकल्प को लेकर मैं निकला हूं, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक काम होना चाहिए। और मैं जब बाबा की वहां बगीचे में जाकर मैंने देखा तो मेरे आदरणीय गुरुजी अभी मेरे साथ गाड़ी में खड़े खड़े कह रहे थे, बोलो ये विद्याधर नगर से कम नहीं है ये एरिया भी। अभी नंदलाल जी गुरुजी कह रहे थे गाड़ी में कि अब हम देख कर ये सोचे कि ये क्षेत्र, और वास्तव में मन ठीक हुआ, विकास में विद्याधर नगर से कम नहीं रहेगा। पर मैं आप सबको कहना चाहूंगा, विद्याधर नगर राजस्थान की वो सीट है जिस पे कभी भारतीय जनता पार्टी पराजित होती नहीं है। क्या आप इसकी गारंटी आप भी दे सकते हो क्या कि ये विद्याधर नगर बन जाएगा क्या? गुरुजी आप सबको एक संकल्प लेना चाहिए। 2.5 साल में हमने विकास का
वो काम किया है, ना रुके, ना थके, ना किसी को खाने दिया, ना खाता हूं। और बहुत सारे ऐसे काम है घर बैठे कर भी देता हूं। मैंने चुनाव में वादा किया था कि जयपुर तक डीजल बांटने की आवश्यकता नहीं होगी, मेरे फोन पर व्हाट्सएप पे डिटेल भेजोगे, आपका काम होगा। और करीब करीब काम किया है। आप किसी भी क्षेत्र में, आज आपको हम जब सरकार बनी थी और आप लोगों ने रात दिन एक करके काम किया, जब आपने मेरे से कुछ लिया था क्या? वो कर्जा चुकाने के लिए मैं रोज काम करता हूं। मतदान का कर्जा बहुत बड़ा है यदि सोचा जाए। मैं मेरी मातृ शक्ति को कहना चाहूंगा कि मैं इस पानी की पीड़ा को समझता था मन से, और जब जहां भी जाता था मेरी बहन बेटियां पानी के लिए दूर दूर जाती थी। उनका घर का काम भी समय पे नहीं हो पाता था क्योंकि उनके घर में पीने का पानी सुचारू रूप से उस घर में नहीं होता है। उस घर की स्थिति हम सब जानते हैं। यदि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है तो उस घर में क्या हो सकता है? बिना पानी क्या है गुरुजी? पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर, बिन पानी सब सूर। तो पानी की आवश्यकता को देखते हुए और आप सबके भावना को देखते हुए मैंने हर गांव को ट्यूबवेल कराने में टच किया, बड़ी बड़ी लाइनें डलवाई है। और जब मुझे पता था कि मेरे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की सबसे प्रिय योजना थी जल जीवन मिशन, कांग्रेस के राज में जल जीवन मिशन को इस तरीके से भ्रष्टाचार में उतारा गया कि आज उस सरकार के मंत्री अधिकारी सारे जेल में हैं और बार बार जेल में है। उन लोगों ने कुछ समय तो देखा, विचार किया कि हमारे पास 1000, 2000, 5000 करोड़ रुपए आ रहे हैं। वो कुछ दिन तक उनको नजर आया, जब वो जेल में जाकर बंद हुए तब पता लगा कि ये काया तो खराब होगी, वो माया कोई काम की नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचार करना ही नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार ये सरकार का पैसा आम जन का पैसा है, और यदि आम जन के पैसे के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो आम जन का मतलब साक्षात भगवान यही तो है। भगवान कोई आसमान से लटक के थोड़ी देख रहे, ईश्वर का रूप है ये सारे। ये स्वयं देखकर निर्णय करते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या हो गया। आज इस रोड को मैंने देख करके मेरा मन किया कि मैं मेरे आयन का स्वागत करूं, सम्मान करूं, मेरे ठेकेदार का सम्मान करूं। और आपने सुना ठेकेदार जी ने क्या कहा। आपके नवलगढ़ के विधायक का असर झुंझुनू तक भी है। कोई अधिकारी वहां भी बैठा है ना तो उसको भी ध्यान है, यहां भ्रष्टाचार नहीं वहां भी खत्म। और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए रात दिन एक करना पड़ता है। कड़वी बात कही जाती है, कई बार वोटों के लालच में आकर के आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकते हो। जिसका निर्णय कठोर होगा, संकल्प मजबूत होगा, वही अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है। कारण पैसा रोज दिखता है। ऐसे कई ठेकेदार मेरे पास शुरू में लेकर आए थे, बोले पीछा देता था, वो थे काम ही ठीक कर लो, मन तो बिगाड़वा की जरूरत को नहीं है। मैं आपको सच्चाई कह रहा हूं, इनको खुद को भी पूछ लो। पर धीरे धीरे जब मैं इनको ठीक लगा तो ये भी ठीक हो गई, और आज मैंने इनका सम्मान कर दिया। हम रोडें अच्छी बनाएंगे, सरकार का पैसा सही ढंग से लगाएंगे और सार्वजनिक कामों के लिए हम अच्छे से जिम्मेदार बनकर काम करेंगे। वो काम लंबा चलेगा, क्षेत्रवासियों को अच्छा लगेगा, और जब जनमानस की आवाज अच्छी आएगी, अपने आप सम्मान भी मिलेगा, अपने आप क्षेत्र का विकास नजर आएगा। आज इन रोडों के साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आपको विधायक कोष के भी पैसे कम नहीं दिए गए हैं। ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जिसमें हमने विधायक कोष का बजट नहीं दिया है। और
आज आपने ये इतना सुंदर शानदार जानदार मेहनत करके और 36 कौम यहाँ पर बैठी है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि नवलगढ़ विधानसभा का ऐसा राम राज सुशासन आपको धीरे धीरे और भी अच्छा लगने लग जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इस 5 साल के कार्यकाल को याद करेगी, और आज भी लोग याद करते हैं। मैं 30 दिन में से 25 दिन आपके बीच में रहता हूं। कोई विधायक इतनी जन सुनवाई कर ले, जो वक्त पीछे गया वो इतिहास बनाकर गया है। मेरी सोशल मीडिया पर है, 800 के लगभग मैंने कार्यक्रम में कर चुका हूं। प्रदेश देखता है इसको। जितने भी लोग मेरे पास आए अपने काम को लेकर, भले ही लेट हो गया होगा, और इतने ट्रांसफरों में हो सकता है अभी एक शिकायत मिली, भले ही कोई एक आध इधर उधर हो गए होंगे, पर हमने खूब मेहनत करके सूझबूझ से काम किया, और 100 में से 95% अच्छे काम हुए हैं। 2-5% इधर उधर भी हो जाते हैं, उसके लिए आप तकलीफ मत सोचिए, आने वाले समय में ठीक ढंग से और करेंगे। पर जिन लोगों को हम घर बैठे लेके आए, जो लोग जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, कई पाली सब जगह बैठे थे, आज वो लोग बहुत बार सम्मान करने के लिए घर तक पहुंचे। मैं 1 बार 2 बार 3 बार बाद मैंने सोचा, यार ये पहले ऐसा क्यों नहीं होता था। पहले ट्रांसफरों में पैसे लेते थे, सौदेबाजी होती थी। अब हमने प्रेम दिया तो आग लो प्रेम देवा ना वही वो। हमने ये सच्चा जो काम किया है, और जितने आप काम कर रहे हो, क्या होगा उनमें 5, 10, 20% हमारा एवरेज कमजोर नहीं निकलता। नजर से बता सकते हैं 2028 में मेरे साथ कौन रहेगा। सच बता रहा हूं मैं आपको, घर घर की बात बता सकता हूं। और राजनीति का बड़ा वसूल भी है, जो पहले थे उनमें से कुछ नहीं रहेंगे, लेकिन नहीं थे तो वो भी वहां स्टैंड नहीं करने वाले हैं। राजनीति को अच्छे से समझना भी चाहिए। हमें विकास के लिए एक एक पल को, एक एक बात को, आपके जनप्रतिनिधि आपके लिए कितना समर्पित है, कितना समय आपके लिए उपलब्ध है, कितने हमारे विकास के काम हुए पूरी विधानसभा में 2.5 साल में हमने रिकॉर्ड कायम किया है। 15 साल तक जिन्होंने राज किया उनके पास बोलने की कोई जगह नहीं बची। बताओ मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? मन से बता दो आप, एकदम ठोक करके। क्या आप बोल नहीं सकते हो? बोलना चाहिए ना। आपको ये मन से कहना चाहिए कि आज की स्थिति में और पहले के लिए फर्क है क्या? है क्या फर्क? दोनों हाथ उठा करके आपको बताना चाहिए कितना फर्क है। यही बच्चे खड़े हैं कसेरू के करीब करीब। आज बदमाशी क्यों नहीं हो रही है वहां पर? आज उनके मुकदमे क्यों नहीं लग रहे हैं वहां पर? बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे चुनाव में साथ थे। मैंने कहा कि आप अच्छे काम करिए। उनकी शादियां भी हो गई है और उनके घर तक पुलिस भी नहीं जाती है। आप रास्ता अच्छा चुनोगे, आप रास्ता अच्छा बताओगे, तब भी तो नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी अच्छे काम पर पहुंचेगी। वो आज वो गलत काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने सुना है, आंखों से देखा है, कानों से भी सुना है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं। कहां गए वो अपराध? कहां हो रहा है डुमरा में? बताइए। आए दिन वो बच्चे किसी और के थे थोड़ी, वो बच्चे हमारे ही थे, हमारा ही परिवार है। हमें उसको संभाल के ही तो रखना है। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि आप अपना कीमती समय निकाल करके आकर के आज सोटवारा के कार्यक्रम में आपने इतनी मेहनत करके इसको सफल बनाया है। ये नवलगढ़ विधानसभा और नवलगढ़ पंचायत समिति प्रधान का ये मान के चलना आपने फाइनल कर दिया है कि नवलगढ़ का पंचायत समिति का प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। आपकी ताकत से अभी तक तो विकास हुआ क्या है? अभी तो शुरुआत है। 2.5 साल हुई है। आपको थोड़ी पता था कि सरपंच के चुनाव कितने लेट होंगे? नहीं था ना। ये विधानसभा का चुनाव भी आप देखते जाओ, तकलीफ होती होगी किसी को।
मैं कह रहा हूं इतना विकास कर दूंगा कि आप सोच नहीं सकते हो। मैं सरकार के पैसे की भी वो नहीं करता हूं इंतजार, मुझे पता लग जाए ये परिवार परेशान है, मेरी जेब तैयार रहती है। मेरे बचपन में नाम विक्रम पोदार था, उस पोदार नाम को आज भी जिंदा रखता हूं। मैं चंदा लेकर चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया था, मैं नौजवानों की जेब काट करके राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं भाई को भाई से भिड़ाने नहीं आया था, मैं महिलाओं का अपमान करने नहीं आया था, मैं मातृशक्ति का मान बढ़ाने आया हूं। और हर क्षेत्र के अंदर आप लोगों का मान सम्मान जयपुर तक बढ़ा है। कोई माइक का लाल ये नहीं कह सकता है कि नवलगढ़ का विधायक पैसा लेता है, नवलगढ़ का विधायक वो माफिया है, नवलगढ़ का विधायक पदरना जोड़ पे कब्जा कर रहा है। ये राज भारतीय जनता पार्टी का है, अनुशासन वाली पार्टी है, जिसके रग रग में राष्ट्र भक्ति है, देशभक्ति है, अपने सनातन और संस्कृति को जीवित रखने वाली है। हमारी भी क्लास लेते हैं ऊपर तक बैठ करके, हमारा विधायक कैसे चल रहा है देखते हैं, पूरा रिकॉर्ड। 2 आंख नहीं 4-4 आंखें होती है, राज्य के सारा मैसेज जाता है। इसीलिए कई जगह मैं भी टोक देता हूं, मेरा भी सर्वे चलता है, मैं खुद ही कह देता हूं देखो थे गलत चल रहे हो। और कई बार उनको तकलीफ भी होती है, मन से कह देना चाहिए या तो अगला दूर चला जाए, नहीं मैं और कोई घर को ढूंढ लूं, धोखा नहीं खाऊंगा, ना मैं दगा देता हूं और ना दगा करूंगा। गलती से मैं कहीं मेरे से चूक हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिए। किसी का काम में कोई 20-19 हो गई, सुधारना मुझे आता है, पर फैसला जरूर करना चाहिए। हम फैसला ही नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? कई बार लोग इंतजार करते हैं 10 कामों के फैसले, और मैं 5 साल तक लिए बैठा रहूंगा, लोग क्या बोलेंगे कि कुछ किया ही नहीं। फैसला कर देना चाहिए। 10 में से 7 सही हो गए, 3 गलत होगी तो पूरी टीम मिलकर ठीक कर देगी उसको, लेकिन इसको अटकाना नहीं चाहिए। ये काम आप सबकी सूझबूझ से पूरी विधानसभा में मैं रात दिन लग करके लगा रहता हूं। ऐसे दोस्त, ऐसे साथी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो खूब ईमानदारी को सहन करते हैं। अच्छा लगता है, ना मैं किसी से लेता हूं और ना मेरे से कोई लेता है। ये गाड़ियां ऐसे ही चलती है, ये देख लो, इस ईमानदारी में इतना दम है। ये आपका प्रेम है, ये प्रेम ऐसे ही ऊपर की ताकत है। आपकी भावना यूं ही बनी रहे। और मैं भोलेनाथ से यही अर्जी लगाऊंगा कि मेरा अन्नदाता मेरे किसान को मजबूती दे, बहन बेटियों को शक्ति प्रदान करे, मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहे, युवाओं को रोजगार मिले, और हम सबका बल और शक्ति ये हर हर महादेव फूंक दे। मैं इतना ही कहकर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। पूरे मंच को प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, मेरी मातृशक्ति के चरणों में वंदन करते हुए मैं धन्यवाद करूंगा। आपने ये कार्यक्रम बहुत शानदार किया, और इस कार्यक्रम में आप लोग जितने मन से आए, मैं समझता हूं अभी मेरे पास आपका काम विकास करने के लिए, आपका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, आपका गौरव बढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत समय, मैं रात दिन और आपके जो भी वादे किए हैं वो पूरा करूंगा। बोलो रामदास जी बाबा जी महाराज की। बहुत